कर रहा है, 3-3 कैमरा फेस कर रहे हैं भाई। पहले एक कैमरा भी हम लोग फेस नहीं कर पाते थे। ओके, तो मिस्टर बीस्ट का करीब करीब 100 वीडियो ऑब्जर्व करने के बाद भाई ये पता चला हम लोग को ये चीज की बस वीडियो बनाना पहले जरूरी है। ओके, ठीक है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी बना रहे हैं पहले वीडियो बनाइए, क्योंकि आप सीखेंगे। आपको नीच के बारे में नहीं पता है, उसको नीच के बारे में बहुत लेट पता चला भाई अभी तक मेरा मतलब कहना है कि जो भी ऑडियंस ये हमारे वीडियो देख रहे हैं उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या देख रहे हैं। तो हम लोग आज करने क्या वाले हैं पहले तो ये बात कर लेते हैं, ताकि हमारे ऑडियंस इस वीडियो को छोड़कर भागे नहीं। भागेगा, क्यों? 100% भागेगा, क्योंकि उनको अच्छा कंटेंट चाहिए ही नहीं। बढ़िया बात है। अच्छा कंटेंट चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए इंस्टाग्राम पर नाचने वाली लड़की। ठीक है, अभी एक डाल देंगे। Bolega, yeah, bolega, sala. Bolega, yeah, bolega, sala. Kore, mukore pete yaar, koi mat. साइड से ओके ठीक है, हम लोग मेनली बात करने वाले हैं दो चैनल का। भाई ओनरशिप रखने के बाद, दो चैनल चलाने के बाद ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि हम लोग कुछ अच्छा नहीं बना सकते, सोच समझ के। ये बात सही बोला भाई। लेकिन हम लोग पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों का चैनल साथ में रन करें और दोनों भाई आगे चल के यूट्यूब से अच्छा खासा अर्न करके कुछ अपना लाइफ को सेट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को तो अपना करियर सेट करने के लिए हम लोग यूट्यूब पे इतना मेहनत कर रहे हैं। अरे लिटरली हम लोग सबसे बड़ा गलती यही की है कि भाई देख शॉर्ट्स बनाने लग गए। ठीक है, नहीं, उसको गलती तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जितना उम्मीद हम लोग शॉर्ट्स से लगाए थे उस उम्मीद से शॉर्ट्स चला नहीं। भाई लड़की होते तो शायद चल जाता शायद ओके। बोल रहा है भाई, शायद लड़की होते तो चल जाए। अभी लड़की का एडवांटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लड़की तो बन नहीं सकते, तो लड़का ही बन जाते हैं मस्कुलिन अच्छे से। लड़का बन क्या जाता, लड़का नहीं है। नहीं एक्चुअली हम लोग वो सक्सेसफुल लड़का नहीं है, तो हाँ, हम लोग सक्सेसफुल लड़का मतलब सक्सेसफुल भाई। लड़का मतलब सक्सेसफुल। नहीं तो अगर पैसा कमा रहे हो देन यू आर अ लड़का, अदरवाइज लड़का नहीं हो। फिर सोच लो बोझ क्या होता है। बोझ हो धरती पे, घर पे बोझ। अभी थोड़ा देर पहले तो बोल रहा था ना, क्या चीज, कि भगवान सिर्फ हमें जनगणना के लिए बनाए हो। अरे हाँ सही, मतलब हम लोग मतलब सक्सेसफुल भी नहीं हो रहे हैं, ना यूट्यूबर कहला रहे हैं, यूट्यूबर करा रहे हैं, 3 टाइम का खाना भी मिल रहा है, ना भूखे मर रहे हैं। हम लोग मतलब सिर्फ जनगणना के लिए ही तो आए हैं। सही बात है। हम लोग का कोई रोल भी नहीं है। तो भाई ना यूट्यूबर के पूरे गिनती में आ रहे हैं, ना बिना यूट्यूब करने वाले के गिनती में आ रहे हैं। ना खुद के काम आ रहे हैं, ना समाजी के काम आ रहे हैं। ओहो, बताओ यार क्या किया जाए। मेरे हिसाब से एक बड़ी कहानी हो। एक सवाल का जवाब दें या फिर कहानी सुनाएं, कुछ ऐसा सवाल जो अटपटा हो। और सवाल का जवाब देना, जैसे यूट्यूब पे मिस्टर बीस्ट क्या कर रहा था कुछ दिन से, कि वो कितना कमाते हैं, जैसे हाउ मच मनी डू दे प्यूपाई मेक, हाउ मच मनी, हाउ का आंसर करना, वाई का आंसर करना, व्हाट का आंसर करना, ये एक अलग सेक्शन है। यूट्यूब पे चलता बहुत ज्यादा है। जैसे रिलेशनशिप में भी होता है, पैसा कैसे कमाए, पैसा इन्वेस्ट कैसे, ये सब भी सवाल है। माथा तो वहीं घूमता है, लेकिन अभी छोड़ो, उन लोग ऑडियंस, हम समझ रहे हैं कौन ऑडियंस है ये लोग। सॉरी जिनका मजाक नहीं बन सकता उनका कुछ नहीं बन सकता। व्हाट अ सेंटेंस। बैठते साथ में तो ज्ञान बहुत छोड़ते हम। ओके ठीक है। ओह आई एम किलिंग द यूट्यूब ब्रो। ठीक है, तो एक कहानी सुनो भाई। 31,000 सब्सक्राइबर आपके हैं तो पहले तो हक आपका बनता है एक डरावना कहानी। चिपका दिया इसने, डायरेक्टली चिपका दिया मुझे। ठीक है, तो एक छोटा सा कहानी, मन घड़ंत कहानी, कहीं इसका एग्जिस्टेंस नहीं है धरती पर। ठीक है, देखो मैं कितना बड़ा क्रिएटर हूं, कितना बड़ा स्क्रिप्ट राइटर हूं, पर आज तक स्क्रिप्ट लिखा नहीं है। लिखे हैं दोस्त? नहीं लिखे हैं दोस्त। कहानी शुरू होता है एक सड़क पर से। सड़क पर, जैसे घर से की बात हम नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि घर में बहुत सारी चीजें पहले हो चुकी हैं। सड़क पर एकदम डायरेक्टली पहुंच जाइए आप लोग मन में। और उस सड़क का मैं थोड़ा सा व्यू दे देता हूं कि वो एक्चुअली वो सड़क है कैसा। सुनसान, दोनों साइड कुछ नहीं है। ठीक है, और करीब 10 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, लंबा सड़क है सिर्फ। ठीक है, छोटे मोटे झाड़ियां और जंगल हैं। आप उस सड़क पर बाइक के साथ हो, देर शाम को, शाम के 5-6 बजे होंगे, शाम होने ही वाली है। आपको मजा आ रहा है शुरू शुरू में,
आप बाइक पर हैं, बाइक शुरू कर रहे हैं चलाना, चलाए जा रहे हैं। आवाज़ तो आपको पता ही है कि खुले में कैसा आता है और शाम का क्या दृश्य रहता है। अब होता यूँ है कि आप जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि रास्ता और लंबा होता जा रहा है। बस हुआ नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन लंबा होता जा रहा है। और पीछे से ऐसा लग रहा है कि कोई आपको खींच रहा है, मतलब ना गाड़ी आगे बढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है, बस रास्ता लंबा लग रहा है। आपको थोड़ा सा डाउट हुआ कि नहीं यार, हम लोग मतलब स्पीड तो काफ़ी है, इतना भी ज़्यादा दूर नहीं है कि हम कवर नहीं हो, है ना। उसके बाद अचानक से आपको बढ़ते बढ़ते रास्ते पर एक कोई लेडी दिखती है। अब लड़के का भाई एक चीज़, सिंपल सा चीज़ है, अगर कोई औरत या लेडी दिख गई, एज अप्रॉक्स बता देता हूँ ताकि आप अंदाज़ा लगा पाएँ, 30-35 साल के बीच में, ठीक है। ट्राइबल मतलब वो जो होता है ना, मतलब देहाती, उस तरह का कुछ पहनी हुई थी, हाँ। और पीछे से देखने में अट्रैक्टिव लग रही थी। लड़का को अक्सर लड़कियां अट्रैक्टिव लगती हैं और सुनसान में, तो वो सोचा कि भाई गाड़ी आगे बढ़ा करके रियर वाला कैमरा से, है ना, हम उसको देखेंगे कि लग कैसे रही है, शक्ल क्या है, कैसा है। जैसे ही वो गाड़ी आगे बढ़ाता है और रियर कैमरा में देखने की कोशिश करता है, ठीक है, तो पल्लू पूरा गिरा हुआ था, पूरा पल्लू गिरा हुआ था। और बहुत ज़्यादा उसको क्यूरियोसिटी हुआ कि अब तो देखना है। चाल एकदम अट्रैक्टिव लड़की था। लड़का को रहा नहीं गया, उसने गाड़ी खराब होने का बहाना किया, गाड़ी अचानक से करके बंद कर दिया। गाड़ी बंद, अब मार किक, चाबी ऑफ करके किक मार रहा है। अब लड़की धीरे धीरे आ रही है। भाई लिटरली उसकी बैंड बज गई थी, क्योंकि पूरा शाम घना हो ही चुका था। और आज से 13 दिन या 14 दिन ही हुए होंगे, एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट नहीं कहेंगे, उसको मर्डर कहेंगे, ठीक है। गांव के ही का ही एक छोटा सा किस्सा है। वो लड़की क्या कह रही थी कि वो काफ़ी कम उम्र की थी, तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी वो एजेड दिख रही थी। बताता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ा रहस्यमय चीज़ है कि वो दिख रही थी 30-35 की, लेकिन थी वो बहुत कम उम्र की। और उसका किसी ने बलात्कार किया था, और जब गांव वालों को ये चीज़ पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तब उसको वही झाड़ी के आसपास ला करके सड़क के पास उसकी जान मतलब मार दिया गया। और लड़की ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो उस वक्त भी बस इसी वजह से 35 या 30 की लग रही थी, क्योंकि वो भारी पूरी थी, ठीक है। और चाल अट्रैक्टिव बोल रही है, मतलब वो नॉर्मली काफ़ी कम एज की थी। अब हुआ यूँ कि जैसे ही गाड़ी रोका, ठीक है, कोशिश कर रहा है चालू करने का, और वो आ रही है। अब पूछती है कि क्या हुआ गाड़ी, ठीक है। अब लड़का सोचा कि अब तो उठाएगी पल्लू, तो देखता है, बोलता है नहीं गाड़ी ख़राब हो गया है, चालू ही नहीं हो रहा है। तो फिर उन दोनों में थोड़ा सा बातचीत होता है। तो वो पानी का गगरा, आई थिंक कुछ था उसके पास, पाउच की लड़की के पास, कि पानी। अब उसके मन में इतना भी सेंस नहीं आया लड़के के दिमाग में कि भाई ये उतना लंबा रास्ता है, पीछे भी उतना लंबा रास्ता था, बीच में अचानक से लड़की कहाँ से आ जाएगी। कुछ नहीं, बस वो तो अपने धुन में है कि लड़की मिली हुई है ना। और अचानक से बोलता है कि पानी है, तो बोली हाँ थोड़ा सा पानी है बाबूजी, पीजिएगा नहीं पूरा, ठीक है। तो पानी ऐसे देती है, और जैसे ही लड़का नीचे झुकता है, सोचा कि पानी के बहाने उसको देख लेंगे। अब जैसे ही नीचे से देखा, पूरा अंदर से शकल सड़ा हुआ है, पूरा शकल सड़ा हुआ, जैसे कुछ गिर रहा हो, शकल से चू रहा हो। भाई लड़के का बैंड वहीं पे बज गया। वो इतना ज़्यादा डर गया कि लगा भाई अब तो लौटेंगे नहीं कभी घर पे, ठीक है। गिर गया वहीं पे एकदम धड़ाम से। अब भूत को कभी भी ये पता ना चलना चाहिए कि आप उसको पकड़ लिए या आपको पता चल गया वो सारी चीज़ें। अभी भी प्रिटेंड करते हुए, लड़का काफ़ी ज़्यादा समझदार था, प्रिटेंड करता रहा कि नहीं प्यास बुझ गया, पानी हो जाएगा, ऐसे करके गाड़ी पे धड़ाम से बैठा, बोला कि नहीं मुझे जल्दी जल्दी जाना है, ठीक है। अब चाबी ऑन कर दिया और किक मार रहा है, सेल्फ लगा रहा है, गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सच में स्टार्ट नहीं हो रहा है। और अब कहानी का नेक्स्ट लेवल ये आ गया कि अब लड़की यहाँ नहीं, तुरंत एकदम राइट साइड कॉर्नर पे थोड़ा दूर, मतलब एक बास दूरी पे जाके खड़ा हो गई है, ठीक है। अब लड़का को लगा कि भाई अब तो बहुत नेक्स्ट चीज़ें हो रही हैं, डर का डर। गाड़ी को धाम धाम इधर उधर पटके, इधर करे, वो जो चौक होता है उसको ऑन करे, मार किक नहीं हो रहा, तब पीछे गाड़ी करते जाए, ठीक है। और फिर कभी लड़की इधर तो कभी इधर दिखने लगी। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुआ, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट आगे भागना शुरू किया एकदम, मतलब आई थिंक 1 नंबर गियर पे ही होगा, करके आगे निकालने की कोशिश किया, ठीक है। बस लड़की वो कोई गड़िए पे पीछे बैठ गई,
ठीक है। अब बोल रही है अब कहाँ जाओगे, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझे देखना चाहते थे ना, अब देखो। ठीक है। और उसके बाद वो लड़का बोला कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, है ना समथिंग। अब वो गाड़ी भगा रहा है लेकिन कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा है, कहीं नहीं पहुंचने वाला। छलावा है क्या है उसको पता नहीं है, शायद गाड़ी चल भी रहा था कि नहीं चल भी रहा था, किसी को नहीं पता। उसके मन के साथ खेल रही थी वो। ठीक है। अब वहीं उलझ करके रहा, करीब करीब 3 दिन तक उसे गाड़ी चलाता रहा। अब कहीं नहीं पहुंच रहा, वो लड़की बैठी हुई है। ठीक है। और उसके घर वाले का जब कॉल आया, ठीक है, घर वाले का लड़के के घर वाले का कॉल आया, जब फोन बजा तो पता चला कि वो एक छोटे से अस्पताल में लेटा हुआ है। ठीक है। और मन में ही पूरा 3 दिन था, मतलब 3 दिन से बेहोश है और 3 दिन उस आत्मा के साथ बिता रहा, मतलब शरीर कहीं और आत्मा कहीं और उसके बाद जो बगल में डॉक्टर के साथ कंडक्टर आया था, कंडक्टर ने बताया कि आप 3 दिन से चिल्लाते जा रहे हैं, छोड़ दो मुझे, बचा दो मुझे, है ना, मुझे जाने दो, मुझे जाना है ना, रास्ता लंबा लग रहा है, कहीं पहुंच नहीं रहा हूँ, ये सारी बातें आप कर रहे थे, क्या हो रहा था आपके साथ? तो बता रहा मैं 3 दिन से सोया हुआ हूँ। बोल रहा कि नहीं, हाँ आप 3 दिन से यहाँ पे बेहोश पड़े हुए हैं और ऐसे चिल्ला रहे हैं, हमें तो उम्मीद भी नहीं लग रहा था कि आप उठेंगे। अचानक से आपका नींद आज खुला है, होश आया है और आपके लिए बाहर एक औरत इंतजार कर रही है। अब पता है क्या हुआ? ये लड़का बोला कि कौन है वो औरत। भाई बोला कि हमको उसको देखना है, उस औरत को देखना है कौन है। जैसे ही बाहर गया, ठीक है, और औरत को देखने के लिए गया, वो हॉस्पिटल में एक खंडर था। पूरा हॉस्पिटल ही चेंज, 1 सेकेंड में पूरा अंदर खंडर। अब हॉस्पिटल में भी नहीं था, लड़की वही थी। ठीक है। अब भाई हॉस्पिटल देखते, अभी साफ सुथरा हॉस्पिटल, अभी 1 मिनट में खंडर, अंदर पूरा एकदम लाश जैसा महक आ रहा है, एकदम डॉक्टर गायब, दुनिया गायब, वो लड़की वहीं पे बैठी हुई है। अब बोल रही बाबूजी आप ठीक तो हो ना पूरा? अब लड़के का सर फटा जा रहा है कि हम कहीं फंस तो नहीं गए मन ही में, अभी हॉस्पिटल में था, अभी यहाँ पे है। लड़की फिर से सामने, भाई दौड़ता भागता इधर उधर कुछ भी कर रहा है, कहीं नहीं जा पा रहा है। शायद एक मखलूक, एक अजीब सा साया था वो, जो उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। आपके दिमाग के साथ अगर कोई खेल रहा है ना, तो आप कहीं भी एक चुटकी में पहुंच सकते हैं। हॉस्पिटल तो कहीं, घर तो कहीं, रोड कभी कुछ। ठीक है। और जैसे ही वो भागता भाग रहा था और धड़ाम से नीचे गिरा। ठीक है। और धड़ाम से गिरते के साथ एक कब्र पे लेट जाता है। ठीक है। और फिर उठता है, कपड़ा झाड़ता है, और जैसे ही उठ करके देखता है, पता चलता है कि कब्र का जो प्लेट लगा रहा था वो उसी का था, उसी वही था, मतलब वही आदमी, उसका ही का नाम लगा हुआ है। यानी वो आदमी आज से बहुत टाइम पहले ही मर चुका है और ये सारा खेल उसके आत्मा के साथ वो आत्मा खेल रही थी। बहुत ज्यादा ट्विस्ट वाला कहानी सुना दिया। और आत्मा अब कभी उस आत्मा से छूट नहीं पाएगी, उस आत्मा को एक्सेप्ट करना पड़ा। अब वो दोनों मिल करके यही खेल अगले पैसेंजर के साथ खेलते हैं, अगले ट्रैवलर के साथ खेलते हैं। तो अगर नहीं, वो आत्मा योनि में फंस चुकी थी। इंसान का आत्मा से सामना सुना, आत्मा का आत्मा से सामना पहली बार। एग्जैक्टली। तो वो आत्मा इतनी जिद्दी थी, वो एक लेडी की आत्मा है, और जब वो किसी को पसंद कर लेती है ना, एक लड़की, तो वो कुछ भी करेगी, आपको रख लेगी अपने पास। वो आत्मा को एहसास ही नहीं होने दी कि तुम मर चुके हो। ठीक है। और उस आत्मा को अपनाना पड़ा। मतलब वो मेल जो है, क्योंकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आप अकाल मृत्यु जब मरते हैं, तो आप अपना जब तक एज, मतलब उम्र पूरा नहीं होता है, तब तक आप मोक्ष नहीं पाते। उतना साल आपको धरती पे ही बिताना पड़ेगा, भटक कर बिताना पड़ेगा मानव योनि में। तो वो दोनों एक साथ रहने लगे, एक्सेप्ट कर लिए वो कि हाँ मर चुके हैं। तो देखा तो उसका भाव फट गया कि यार हम तो जिंदा ही नहीं है। अब वहीं पे वही औरत के पास जाकर चेयर पे बैठ के बोलता है कि मैं मर चुका हूँ। तब वो बोलती है कि हाँ तुम मर चुके हो, और यही चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ काफ़ी समय से, पर तुम हर बार मुझसे दूर भागने की कोशिश करते हो। तुम मर उसी वक्त गए थे जब तुमने मेरा फेस देखा था, तुम नीचे गिरे और वहीं पे लाश रह गया। तुम उठे, तुम्हारा आत्मा था, बाइक चालू हुआ ही नहीं था। बाइक तुमने मन में चालू किया, सारा तुम्हारा जिद था कि हम जिंदा हैं। ठीक है।
तो ये एक झटके में ही वो आदमी मर चुका था फेस देख करके। और अब वो दोनों मिल करके ट्रैवलर के साथ यही गेम खेलते हैं। और मैंने जैसा पहले बताया कि ये टोटली मनगढ़ंत किस्सा है, एंड आई क्रिएटेड दिस स्टोरी। लेकिन रियली यार, आप ट्रैवल करते हैं तो प्लीज जगह के बारे में पहले पता करें, बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान जिस तरीके से मंदिर में मिलते हैं, यानी भगवान के लिए मंदिर आपने डिजाइन किया है, जगह बनाया है, भूतों के लिए भी धरती पर कुछ ना कुछ जगह है, ठीक है। तो कभी उस जगह पे अगर आप मिल जाते हैं या कहीं गलती से भी उसके संपर्क में आ जाते हैं, कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, भूत एग्जिस्ट करते हैं। मतलब यदि भगवान होते हैं तो भूत भी होते होंगे, पहले बात। obvious सी बात है, तुम सोच के देखो ना, भगवान के लिए तुम मंदिर बनाए, मंदिर में भगवान है, उनके लिए जगह है। नहीं, भगवान तो सभी जगह। नहीं नहीं, ऐसा झूठ नहीं। तो पूजा तुम सब जगह क्यों नहीं करते हो, मंदिर में ही जाके क्यों करते हो? वो तो अपना अपना मानना है। हाँ, तो अपना अपना मानना भूत के लिए भी है भाई। भूत भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, यहाँ नहीं होते। जहाँ इंसान का वास है वहाँ नहीं रहते, वो किसी अपने जगह पे रहते हैं। इंसान जाकर वहाँ पर घर बनाता है और फिर वो बहुत सारी चीजों में उलझ जाता है। कोई भूत ना आ जाए। लिटरली ये कहानी बहुत अच्छी रही होगी। मे भी काफी लंबा बन गया है, 20 मिनट का है भाई। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे ऑडियंस को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी में कुछ भी या फिर पूरे वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा हो, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक का बटन दबाकर इस वीडियो को मतलब पुश करें, क्योंकि हमारे वीडियो को बहुत कम देखने को मिलता है। और कुछ भी अच्छा लगा हो, वैसे मैं ये चीज़ बता दूं कि मैं इस वीडियो को भूत टोला चैनल पे अपलोड नहीं करने वाला, क्योंकि वहाँ का ऑडियंस अभी अलग है और ये नहीं देखा। मुझे पता है, दिक्कत नहीं, राजेश सिंह पे अपलोड। हाँ, राजेश सिंह पे अपलोड होगा। इसलिए अपलोड होगा क्योंकि हमें कुछ ना कुछ बनाना है, क्रिएट करना है। और अगर इस वीडियो पे व्यू आता है तो मैं समझूंगा कि हाँ, हमारा मेहनत अच्छा है और अगली बार बहुत अच्छे से काम किया जाएगा, ठीक है। और मिस्टर बीस्ट ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं भाई, अलग अलग कंटेंट पे, हॉरर भी बनाया है, अलग अलग वैरायटी ऑफ। हम तो लोग तो कई कॉम्प्लेक्स सवालों का जवाब ढूंढेंगे। आज तो रैंडमली हम लोग बिना प्लान के मिल गए, लेकिन जब प्लान करके मिलेंगे तो बहुत सारे रैंडम सवाल रखेंगे, उन सवालों पर गहराई से बातचीत की जाएगी और निष्कर्ष निकलेगा बहुत धमाकेदार। ओके, तो हम क्या कहें, मेरा ही ऑडियंस है भाई। बिना कहे सब कुछ समझ गया होगा। वैसे हमको नहीं लगता कि वीडियो कोई देखने वाला है, पर अगर देख रहा है तो हम एक्सपेक्ट करें कि 1 मिलियन देखे। मे बी 1 मिलियन हो सकता है, हु नोज, आज ना तो 10 साल बाद। ओके, सी यू लेटर, बाय। 3 कैमरे में हम लोग आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग सेलिब्रिटी हो चुके हैं। हाय हाय हाय। ओके।